हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर को ही कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें मैं आज पेडल कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर के विषय में बता रहा हूं कि पेडल कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होता है और कितना होता है, ये चीज बताया जा रहा है। तो देखिए मैंने लिखा है कि सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पेडल कर्व, यहां से आप देख सकते हैं so that the radius of curvature for pedal curve is कितना होता है r dr by dp, यानी पेडल कर्व का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है r dr by dp होता है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से डिराइव किया जाएगा, ये कहां से आया कैसे आया। आपको याद रखना है r dr by dp ये पेडल कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जब भी आपको पेडल कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा तो यही r dr by dp आपको लाना होगा। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पेडल कर्व जो होता है वो P और R के फॉर्म में ही होगा। देखिए यहां पर इसको हम थोड़ा सा प्रूफ में लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इस बार मैं, ठीक है, जरा सा आप इस फिगर को कंसीडर कीजिए। यहां आप देख सकते हैं इस फिगर में, इसमें देखिए ये जो है एक कर्व है, थोड़ा सा मैं पहले ही बना दिया, फिर से हालांकि फिर से रिपीट होने से ज्यादा क्लियर। ये जो है ये आपका कर्व है, ये जो है ये आपका कर्व है। इस कर्व को मैं डिनोट कर दे रहा हूं y इक्वल टू एफ एक्स, या जो भी है आप पेडल में भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है कि कर्व पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है, कर्व पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, वहां से पोल का जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसा कि शुरुआती में मैंने बताया है। कर्व पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसको आप रफ फिगर यहां देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपका इनिशियल लाइन है, यहां आपका कर्व हो गया, तो दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर, यही चीज उसमें दिया गया है। ठीक है, और ये जो है इसमें हम लोगों ने टेंजेंट इस प्रकार से खींचा है, टेंजेंट जो है साई कोण बनाता है, रेडियस वेक्टर हमेशा थीटा कोण बनाता है। रेडियस वेक्टर और ये टेंजेंट, ये रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग फाई बोलते हैं। रेडियस वेक्टर का लेंथ r होता है और यहां से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसका वैल्यू p है। तो वही सब फिगर में मैंने पहले ही से दिखा दिया है, ऐसे आप चाहें तो दोबारा ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, कहीं कुछ है नहीं। तो आप यहां समझिए, ये आपका जो है ये कोई कर्व है और यहाँ पर मैंने एक बिंदु कंसीडर किया, ये वाला जो लेंथ है r है जो कि रेडियस वेक्टर है। अच्छा, यहां से मैं क्या कर दिया, इस पर टेंजेंट खींच दिया, ये जो लाइन खींचा गया है टेंजेंट है। टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ हमेशा साई कोण बनाता है और रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन के साथ हमेशा थीटा कोण बनाता है। ठीक है, और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग फाई पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ के बाद ON जो है, ON क्या चीज है, ON आप बोल सकते हैं नॉर्मल है, यानी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा मैं इसके विषय में लिख दे रहा हूं, ये आपका OA जो है वो क्या चीज है, OA आपका क्या चीज है, रेडियस वेक्टर है। OA रेडियस वेक्टर है जिसका लेंथ कितना है r है। उसी प्रकार से ON जो है ये क्या चीज है, नॉर्मल आप बोल सकते हैं, इसका लेंथ कितना है p है। उसके बाद ये TN क्या चीज है, तो TN आपका टेंजेंट है, TN क्या चीज है, वो टेंजेंट है। अच्छा, एंगल के विषय में सब आप समझ रहे हैं, कैसे कैसे एंगल बनता है। रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन के साथ कोण थीटा बनाता है, टेंजेंट इनिशियल लाइन के साथ साई कोण बनाता है, और क्या नाम है इसका, रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग फाई कहते हैं। ये सारा चीज आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इस फिगर को ही हम लोग मेन आधार बनाते हैं, तो अब इसमें विशेष कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर अब डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। लिखते हैं इन ट्रायंगल, क्या उसका नाम है, उस ट्रायंगल का नाम है एक AOT या OAT। OAT में हम लोग चल रहे हैं, दो रिलेशन निकाल लेते हैं। देखिए OAT में अगर आप चलेंगे, पहले तो मैं एक रिलेशन इसको निकालता हूं क्योंकि इसको जरूरत आपको पढ़ने वाला है। देखिए इस फिगर में यहां आप समझिए, यहां आपका फाई है, तो ए वाला एंगल कितना होगा, ये अगर आपका फाई है तो इधर का जो एंगल है, इधर का एंगल होगा पाई माइनस फाई। उस ट्रायंगल में यहां अगर फाई है तो उधर पाई माइनस फाई होगा। तो सबसे पहले मैं कंसीडर इसी को कर रहा हूं, कौन सा ट्रायंगल है, OAN में हम लोग चल रहे हैं सबसे पहले।
तो ओ ए एन में चलिएगा तो देखिए ये आपका रेडियस वेक्टर जो है वो कर्ण है और ये नॉर्मल जो है वो पी उसमें है, यानी आपके पास लंब और कर्ण दिया हुआ है तो आप साइन का हेल्प लेंगे। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस फाई इक्वल टू ये पी बटा आर हो जाएगा और एक क्लियर हो जाएगा साइन फाई का जो वैल्यू होगा ये पी बटा आर हो गया, यानी P इक्वल टू आर साइन फाई। ये रिलेशन आपको पहले भी डिराइव करना रहता था टेंजेंट नॉर्मल में, अभी भी हम लोगों को यहाँ पर काम करेगा। ये P बराबर आर साइन फाई, और बहुत जगह आप देखे होंगे कि इसका काम क्या है, P बराबर आर साइन फाई ऐसा एक रिलेशन है जो आपको पेडल कर्व में, पोलर कर्व को पेडल कर्व में ले जाने में काफी हद तक काम करता है। पोलर कर्व को अगर पेडल में बदलना है तो यही रिलेशन काम करता है और यहां भी हम लोगों को काम करेगा। ठीक है, अब आइए फिगर में, फ्रॉम फिगर देखिए, फिगर के अकॉर्डिंग आप ये भी एंगल में मैं बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि साई जो है एक्सटीरियर एंगल है। साई क्या चीज है? एक्सटीरियर एंगल। अब आप जैसा कि जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो फ्रॉम फिगर एक चीज आप और देख सकते हैं, साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई, ये भी आपके पास एक रिलेशन होगा। इसको मैं 2 लिख रहा हूं। इस फिगर से आप क्या देख रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटरनल एंगल के सम के, तो आप 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं यही दोनों रिलेशन से हम लोग फाइनल करने जा रहे हैं। जैसा कि ये आप जानते हैं कि डी साई बाई डी एस को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 बाई रो। डी साई बाई डी रो को, डी साई बाई डी एस को हम लोग क्या जानते हैं? हाँ ठीक है, डी साई बाई डी एस को हम लोग क्या जानते हैं? 1 बाई रो, या इसी को हम लोग के भी कहते हैं। एक कर्वेचर का मैथमेटिकल डेफिनेशन यही है। डी साई बाई डी एस को हम लोग क्या बोलते हैं? के। इसी को हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। कर्वेचर का मैथमेटिकल डेफिनेशन यही है, और के को ही आप 1 बाई रो बोल सकते हैं। तो देखिए इसी रिलेशन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हम लोगों ने लिखा, अब क्या कर रहे हैं, आपके पास साई है तो इसको अब हम लोग एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। देखिए यहां पर लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस। ये हो गया डी साई बाई डी एस इक्वल टू डी थीटा बाई डी एस प्लस डी फाई बाई डी एस। ये देखिए ये मैंने वर्क कर लिया। ठीक है, इसको मैं चाहूं तो 3 दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां के बाद जो रिलेशन फर्स्ट है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें तो कुछ किए ही नहीं है, वो एक्सटीरियर एंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एस के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएशन कर दिए? इसलिए क्योंकि हमारे पास रो लाने का कोई व्यवस्था नहीं था। आपके पास साई है तो एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो डी साई बाई डी एस को के कहिए या 1 बाई रो कहिए। ठीक है, इस रिलेशन को हम लोग आगे यूज करेंगे। यहां पर लिखा जा सकता है नाउ फ्रॉम फर्स्ट ये P इक्वल टू आर साइन फाई है। ठीक है, अब यहां आप क्या देख रहे हैं कि P किसका फंक्शन है? तो P R का भी फंक्शन है और P फाई का भी फंक्शन है। P दोनों का फंक्शन है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। जिसमें आप चाहे उसमें कर सकते हैं, यहां मैं R के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू R, तो ये हो गया dP बटा dr इक्वल टू, राइट साइड में u इंटू भी चलेगा। R का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साइन फाई आपका गुना हो गया। साइन फाई का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो पहले तो देगा ही कॉस फाई, और चूंकि आप R के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर फाई का हो जाएगा डी फाई बटा में डी आर। अब समझ रहे हैं, पहला हुआ दूसरा मल्टीप्लाई कर दिए, साइन फाई का कॉस फाई डी फाई बाई डी आर हो गया, और R से आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख रहा हूं यहां पर स्पष्ट, ये dp बटा dr का जो वैल्यू है, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं साइन फाई का, जैसा कि आप जानते हैं उसी तरीका से। देखिए इसमें साइन फाई का वैल्यू होता है आर डी थीटा बटा में ds प्लस कॉस फाई का वैल्यू होता है dr अपॉन ds, और ये आपका डी फाई बाई डी आर है इंटू आर है। मैंने साइन फाई और कॉस फाई का वैल्यू रिप्लेस कर दिया। मैं कहीं पर नोटिस कर दे रहा हूं, यहां पर साइन फाई का वैल्यू होता है आर डी थीटा बटा डी एस, और कॉस फाई का वैल्यू होता है डी आर बटा में डी एस। ठीक है, चलिए अब यहां के बाद जो है आगे मैं बात कर रहा हूं, ये डीपी बटा डी आर का वैल्यू, इसमें देखिए डी आर कट जाएगा, और ये हमारे पास हो गया आर डी थीटा बटा डी एस,
और आर डी फाइव बटा डी एस। देखिए ये रिलेशन आ गया। नेक्स्ट स्टेप में बढ़िएगा तो डी पी बटा डी आर इक्वल टू आर कॉमन कर लेते हैं और ये हो गया डी थीटा बटा डी एस प्लस डी फाइव बटा डी एस। इसको आप क्या देख रहे हैं कि ये थर्ड रिलेशन को फिर से पिकअप कर लिया, मतलब थर्ड रिलेशन आ गया, इसको आप देख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड का वैल्यू उस इसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे तो ये हो गया dp बटा डी आर इक्वल टू आर इंटू, इसको आप लिख सकते हैं डी साई बटा डी एस। यहां जरा सा आप नोटिस कर दीजिए फ्रॉम थर्ड को मैंने यूटिलाइज कर दिया। और अब यहां के बाद ये हो गया dp बटा डी आर इक्वल टू आर इंटू, इसका वैल्यू कितना होता है जी 1/रो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं के बोलिए या 1/रो बोलिए। अब आपको चूंकि रो निकलना है तो रो इक्वल रो ये चला जाएगा उधर, आर डी आर बटा में डीपी। ये रो को मैंने उधर ले लिया और इसको उधर लीजिएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा। ये आपका आ गया पेडल कर्व का रेडियस ऑफ कर्वचर आर डी आर बाई डीपी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में सेमेस्टर 1 में यानी बीएससी में पूछा जा सकता है, वहां पर पूछते रहता है। तो इस प्रकार से आप डेरिवेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। अब जो है इस पर मैं एक क्वेश्चन कर ले रहा हूं, उसके बाद जो है नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। चलिए ठीक है, यहीं पर हम लोग लास्ट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में